जी हाँ, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि डेली सुबह 9 बजे हमारी ये क्लास होती है। राजस्थान जीके की शानदार जानदार ये क्लास होती है। इसमें हम डेली 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं और ये प्रश्न सारे के सारे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में, गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा। ये मॉडल पेपर 12वां है राजस्थान जीके का, और आज आपको टारगेट रहेगा कि 40 में से अगर आप 25 प्रश्न भी कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है भैया, है ना। और ये प्रश्न जो है मैं आपको पहले से ही बता दूं, पुरानी भर्ती परीक्षाओं पर आधारित है। और पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक आप इस पेपर को जरूर देखिएगा। आप हमें बताएं कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप BSTC, PTT या फिर आप अलग LDC, CET की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से ही संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी होगी? बोले सर केवल और केवल अगर पूछा जाए तो तमाशा शैली जो है ये सिर्फ और सिर्फ जयपुर से ही संबंधित है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, किस राजपूत चित्रकला शैली, एक सेकेंड, हाँ, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कोटा शैली। ठीक है, कोटा शैली में ऐसा देखने को मिला है हमें। और बीकानेर शैली में क्या था? बीकानेर शैली में चित्रकार उस चित्र पर हस्ताक्षर भी करते थे और अपना नाम भी लिखा करते थे। ठीक है, यानी हस्ताक्षर और दिनांक भी लिखा करते थे। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम बात करें तो द्विचक्री नृत्य को लॉक करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। भील पुरुष द्वारा, तो द्विचक्री किसका नृत्य है? भीलों का है। ठीक है, अब यहाँ पे और सवाल काफ़ी क्लियर होते हैं। हाथी मना, युद्ध नृत्य, गौरी नृत्य, ये सारे के सारे जो नृत्य है ना, ये भील जाति के ही नृत्य है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भ्रतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो राइट आंसर जो है आप सभी का होगा अलवर। इसमें देखिए भ्रतरी मेला आपसे पूछा जा रहा है। भ्रतरी एक संत हुए थे, तो इनका मेला कहाँ पे आयोजित होता है? अलवर में आयोजित होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये देखिए पुराने प्रश्नों पर आधारित, इसीलिए जिले पुराने ही इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि कहीं पर करेक्शन होगा नए जिलों के आधार पर, तो हम अपडेट जो है ज़रूर करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कोटा के महाराज को, है ना। बोले सर नाम क्या था? नाम था भीम सिंह। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी वह स्थान कौन सा? दोस्तों अपन 12वां मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। इन मॉडल पेपर में से 4 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। तो हम बात करें, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। रास्ता पाल कांड जैसे कहते हैं, ये डूंगरपुर में ये घटना हुई थी 1946 में। ठीक है, बिल्कुल अपने शिक्षकों को बचाने के उद्देश्य से ये पुलिस की गाड़ी के पीछे भागे थे, लेकिन इनको पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी थी और ये शहीद हो गई थी। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता हो तो राज प्रमुख का पद जैसे ही जो है प्रमुख का पद जो है हटा और नवसृजित कौन सा पद हुआ? राज्यपाल का पद। कब की बात है? 1 नवंबर 1956 की बात है। तो उस समय जो है हमारे गुरमुख निहाल सिंह जो है ये राज्यपाल बने थे, जो कि 1962 तक रहे थे। अगला सवाल देखिए कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? बोले सर मल्लीनाथ जी की। और तिलवाड़ा पशु मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है? लूणी नदी के किनारे आयोजित होता है। तिलवाड़ा बालोतरा में ये मेला आयोजित होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है साहब, ओके क्लियर है। हमीर रासों का लेखक कौन है? इनमें से यह बताना है आपको, हमीर रासों का लेखक कौन है? तो हमीर रासों के लेखक जोधराज है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो चंद्रशेखर किसके? बोले सर हमीर हट के हैं। हमीर हट के हैं चंद्रशेखर। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था दोस्तों, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। और नयन चंद्र सूरी ने क्या लिखा था? हमीर
महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नैन चंद्र सूरी ने। तो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं आपके। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपद कहा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सांगा को राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक थे जिनको हिंदूपद कहा गया। अगला सवाल है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो एच.डी. सांकलिया लॉक करेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर अक्षय कीर्ति व्यास आ जाए तो हम उन्हें करेंगे। इनके बाद अगर हम बात करें रतन चंद्र अग्रवाल आ जाए तो उन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन इनका नाम ही नहीं है तो फिर एच.डी. सांकलिया को लॉक कर देंगे, बिल्कुल, है ना। आहड़ जो सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है उदयपुर में विकसित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है कोटा जिले में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए मुकुंद हिल्स कोटा में है, किशोर सागर भी कोटा में है, कोटा बैराज भी है, लेकिन नवल सागर नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो नवल सागर कहाँ पर है बताइए? बोले सर नवल सागर तो हमें पता है, कहाँ है बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा। बोले सर बूंदी में है नवल सागर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप इतना जो है एक्टिव रह रहे हैं साथ साथ में। साधु सीताराम दास राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? या फिर यूं कह लीजिएगा किसी इस आंदोलन को जो है इन्हीं साधु द्वारा जो है शुरुआत की गई थी, इस आंदोलन को शुरू किया गया था इन्हीं के द्वारा। तो वो थे बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरू करने वाला साधु सीताराम दास। अगला सवाल है कि 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? जो कि डेट भी है जुलाई 1921 को। हम बात करें तो जाडोल से छेड़ा था दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, और ये उदयपुर जिले की तहसील है। अगला सवाल है, साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये करंट का सवाल नहीं है ना, ये करंट का सवाल नहीं है, ये आपके एक स्टैटिक जीके का सवाल बन चुका है। कामायचा को लॉक करेंगे दोस्तों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और कामायचा एक ऐसा वाद्य यंत्र है, बोले सर तत्व वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा? कोटा से पूछा जा रहा है, जय दयाल मेहराब खान, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी तीन को लिख रहा हूँ मैं ऑप्शन सी के साथ में। अगला सवाल है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? बताइएगा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। कल की क्लास में बात हुई थी हमारी, कामड़ जाति के लोगों द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना करी थी जिस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 13 ताली नृत्य की बात करें ये कहाँ का पॉपुलर है? तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ जिस प्रकार से घटते क्रम में हो। ठीक है, मोस्टली जो है ये आपका जैसलमेर का पॉपुलर है, जैसलमेर के बाद में पाली का पॉपुलर है, पाली के बाद में उदयपुर। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा था? तो इन्होंने प्रतिरोध जो जारी रखा था गोगुंदा से या चावड़ से? बताइए दोस्तों, इसको हम हटा ही देते हैं। बताइए चावड़ लॉक कर दे क्या? हाँ सर, चावड़ को ही लॉक करेंगे, क्योंकि सबसे लंबे अंतराल तक अगर रखा था तो चावड़ को ही रखा था। ठीक है, और चावड़ को आपातकालीन राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन युद्ध कौन सा जीता था? दिवेर का युद्ध, वहाँ से इन्होंने बाउंस बैक कह लीजिएगा, कम बैक करा था। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर उनका समर्थन वापस ले लिया था। ऐसा कौन था वो? ठीक है, तो वो कौन था दोस्तों? सलेह तंवर था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो वो है मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख कहाँ पे मिला हमें? मंडोर कहाँ पर है? बोले सर जोधपुर में है। चलिए ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मंडोर में दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की छाल भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया। देखो झेला, झमेला, आप बाकी कुछ याद नहीं रखो, झेला झमेला, है ना, मतलब कि लटकने वाले। झेला झमेला मतलब ऐसे पढ़ने से ही पता लग जाता है कि लटकने वाले जो चीज़ें हैं कोई ना कोई, तो यहाँ पे कानों में लटका सकते हैं, बाकी तो कहाँ लटकाएंगे बताओ? हाँ, पैर में लटक नहीं सकते, है ना, गले में एकदम प्योरली लटक नहीं सकते, हाथ में लटक नहीं सकते ना, तो कान जो है आपका राइट आंसर होगा। जैत सागर तालाब कहाँ पर है भैया? ये आपको बताना है। जैत सागर तालाब तो सर बूंदी में है। अभी हमने बात करी सर नवल सागर, अरे भाई वो भी बूंदी में ही है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी होगा। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? कल हमने क्या पढ़ा था? पहली महिला सांसद कौन थी? तो शारदा भार्गव।
है ना। और यहाँ पे हम बात करें राजस्थान की पहली महिला पायलट तो थी नम्रता भट्ट। को लॉक कर दे क्या? जल्दी से बता दीजिएगा, क्या हमें लॉक करना चाहिए नम्रता भट्ट को? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो है मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? इनमें से कौन से दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो है मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? और बताइए राइट आंसर। 2 या 3 में से कौन सा करें? बताइए दोस्तों, 2 या 3 में से कौन सा करें? बोले सर तारागढ़ कर लेते हैं, तारागढ़ अजमेर, जैसे गढ़ बींटली दुर्ग भी कहा जाता है, गढ़ बींटली दुर्ग, है ना। और अजय राज ने इसका निर्माण करा था, यानी ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? बताइएगा। आमेर दुर्ग। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? तो आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल, क्योंकि जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है, पता है सभी को, तो सज्जनगढ़, अचलगढ़ और तारागढ़ होगा ही नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है, बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड गेम चलाना ही पड़ेगा आपको। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है। 450 मीटर से अधिक पर पाए जाते हैं सालर वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? इनमें से गोंद जो है ना, देखो तेंदू के पत्तों से हम बात करें तो क्या बनाई जाती है? बीड़ियाँ बनाने में इसके पत्तों का प्रयोग होता है, तो जाहिर सी बात है इसका तो वही होगा। लेकिन अब बताओ सालर, गुर्जन या सागवान? बोले सर सागवान से गोंद प्राप्त नहीं होता, तो फिर है जो सालर को लॉक कर दे क्या? ऑप्शन बी। बड़ा अच्छा सवाल था। बेणेश्वर, माई जाखम अन्य किस नदी का संगम है? कल आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, है ना, कि भाई संत माव जी का जो स्थान है वो बेणेश्वर साबला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सोम। ठीक है, माही जाखम और अन्य किस नदी का संगम है? माही जाखम, माही सोम और जाखम, माही सोम और जाखम तीनों का संगम कहाँ पे बनता है? ये बेणेश्वर धाम पर बनता है, जहाँ पे आदिवासियों का मेला भरता है। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? कौन सा खनिज यहाँ पे निकलता है? तो बताइए दोस्तों, सीधी सी बात है, जब भी आपसे खेतड़ी और सिंगाना जैसे जो क्षेत्रों के बारे में प्रश्न करें तो बेझिझक कर लीजिएगा तांबा, है ना, कोई शक नहीं करना है किसी भी प्रकार का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? इनमें से कौन सा कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाएगा? एंथ्रोसाइट। सीधी सी बात है, एंथ्रोसाइट, जिसका नाम सबसे बड़ा वो सबसे अच्छा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? ये आपको बताना है। बताइए सर। बोले NH जो है 27 होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को लॉक करेंगे, ये नया राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर है। अगला सवाल है, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वो होगा, राइट आंसर क्या होगा? बताइए। बोले सर इसमें तो आपका होगा जल प्रबंधन में ये सहायक है। क्या है? यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया। बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? बताइए। आप कहेंगे सर जालोर और बाड़मेर। सबसे पहले ये जालोर में आया था, ये नल जो है हम कहें तो नर्मदा घाटी का 2008 में आया था, यहाँ पे पहुँचा था। उसके बाद जो है बाड़मेर में भी पहुँचा था। अगला सवाल है, गांधी सागर बांध जो है ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये आपको बताना, बस बहुत आसान सा सवाल है। और राइट आंसर होगा 62 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि चंबल पर स्थित है, इसीलिए पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? ये सवाल तो 100% ही ऐसे सवाल, यानी ये नहीं, ऐसे सवाल 100% ही पूछे जाएंगे आपको। कौन सी बकरी की नस्ल है? पुंगल। पुंगल जो है ना ये भेड़ की नस्ल है भैया। गिर, गिर जो है गाय की नस्ल है ना। तो बताइए, मालवी भी गाय की नस्ल है, लेकिन मारवाड़ी को लॉक कर देंगे हम। मारवाड़ी जो है ये बकरी की नस्ल है, बताइए, है ना। अच्छा सवाल है, वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं? तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जलवायु को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और ऑप्शन बी को आपने लॉक करा। अरावली के निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई जो है 820 किलोमीटर है? और जलवायु से रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, आप एक्टिव रहिएगा। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हर्षनाथ, जो कि कहाँ पे पड़ती है? सीकर में। अब बताइए अब कहाँ पर पड़ती है, ये आपको कमेंट करके बताना है हमें, है ना। देखिए हर्षनाथ की जो पहाड़ी है ये कहाँ पे पड़ती है? सीकर में, नीम का थाना में, झुंझुनू में,
है ना, ये आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल साहब, ये पहला सवाल आपका। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? राजस्थान की कौन सी जो नदी है ये यमुना से मिलती है? तो राइट आंसर जो होगा ये बाणगंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। यमुना से मिलती है, और एक चंबल भी जो है वो भी यमुना से मिलती है। राजस्थान की दो प्रमुख नदियाँ जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से कौन सा शहर जो है शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन क्या पूछा है, शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है। तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर गंगानगर हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे हम। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? धौलपुर में तो भैया केसर बाग है, बाकी सरिस कालवर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, दर्रा कोटा में है ना, कोटा झालावाड़ में दर्रा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर केसर बाग हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। और इसमें भी मैंने आपको कई बार बताया, एक आपका राम सागर भी है यहाँ पे अभयारण्य, ठीक है, जो 1956 में इन सभी को मिली थी मान्यता। तो ये भी आपको याद रखना है। एक यहाँ पे वन विहार भी है वैसे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे आज जो है 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आप ये बताएं कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैं आपको आज प्रश्न नहीं करने वाला, मैंने प्रश्न कर लिया जो करना था कि हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर किस जिले में स्थित है, ठीक है, जहाँ पर जो है जीण माता का मंदिर भी बना हुआ है। इसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं वेट करूंगा भैया। और आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं वो आप कमेंट कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी करते हैं तो मैंने आज की क्लास ले ली है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये 12वां मॉडल पेपर था, प्लेलिस्ट बन चुकी है ऑलरेडी, पीछे वाले मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। ये जो है लगभग काफ़ी प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, वही आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ डेली, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज आपका मैथ्स का जो है सिलेबस का एनालिसिस आने वाला है, ज़रूर देखना, शाम के टाइम आएगा। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आप हमारे ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर अगर आप अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको हम अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि क्लास का हो या पीडीएफ नोट्स का हो। पीडीएफ नोट्स राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। आप सर्च कर सकते हैं गूगल में जाकर rajasthanclasses.in, ठीक है। ये अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट। ऑल द बेस्ट।